श्वेता, मेरी सहयोगी श्वेता, ओवर टू यू। जो अभी पुष्पांजलि जो रीथ लेइंग सेरेमनी हुई है उसमें जो सिक्योरिटी पर्सनल लगते हैं और उसके साथ ही नेहा हमने देखा कि वो बस जिसमें वो परिवार सवार होकर यहाँ पर आए थे 27 बॉडीज को यहाँ पर लाया गया था और ये अलग अलग जो एम्बुलेंसेज हैं जो बड़ी संख्या में आपको मेरे पीछे जाती हुई देख रही हैं, इन सब के जरिए ही सुबह यहाँ पर लाया गया था क्योंकि यहाँ पर सैन्य सम्मान के साथ उन सबको यहाँ पर श्रद्धांजलि दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह यहीं पर पहुंच के सबको उन्होंने पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी है। अब उनके परिवार भी और वो बेजान शरीर, वो पार्थिव शरीर यहाँ से आगे के लिए रवाना हुए हैं अपने अपने घरों तक, उन सबको पहुंचाया जाएगा। ये बहुत गम और गुस्से का समय है समूचे जम्मू कश्मीर के लिए, समूचे हिंदुस्तान के लिए, एक प्रण लिए हुए कि इन आतंकियों का और इस पूरे के पूरे आतंक का हिसाब होना जरूरी है। ये जब आप अनगिनत यहाँ से एम्बुलेंसेस को, उन बसेस को जिसमें परिजनों को यहाँ पर लाया गया था, उन सब को जब देखते हैं, ये पत्थर से बैठे हैं भीतर, उनके चेहरे पर भाव शून्य है, आपको कुछ नहीं समझ में आएगा। उन्हें मालूम है कि जिनके साथ हंसते खेलते हुए यहाँ पर आए थे वो सब उनके पीछे किसी दूसरी गाड़ी में बेजान ले जाए जा रहे हैं। ये न केवल सवाल छोड़ के गया है, ये अपने उन जवाबों को तलाशने की घड़ी है नेहा, जो सब पूछ रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में उस अमन के लिए, उस शांति के लिए, उस खुशहाली के लिए, यहाँ की वादियों में उन्हें ढूंढने के लिए जो आए थे, अपना सब कुछ खोकर यहाँ से लौटने पर मजबूर हैं। 27 पार्थिव शरीर यहाँ पर लाए गए जिन्हें श्रद्धांजलि दी गई है और उनके जो परिजन यहाँ पर आए उन सबको भी अब यहाँ से जो जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का दस्ता है उसने एक सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी है। इन सभी जो लोग हैं जिन्होंने अपनी जान गंवाई है उस विभत्स हमले में, अब एक एक करके यहाँ से सब निकल रहे हैं क्योंकि अब जो आगे की कार्रवाई होनी है, अब जो जांच की कार्रवाई होनी है, इंसाफ का काम होना है, वो सब अब आगे होना है। पहलगाम में वो कार्रवाई चल भी रही है और गृह मंत्री आगे अब पहलगाम की ओर रवाना भी हो चुके हैं। नेहा। अरविंद ओझा भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मौजूद हैं। अरविंद, देखिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है, आगे रणनीति बनाई जा रही है, बैठकों पर बैठकें हो रही हैं, अभी क्या और नजर आता है आपको और क्या मुलाकातों का सिलसिला चल रहा है, क्या एक्शन देख रहे हैं आप वहां? देखिए, अभी गृह मंत्री अमित शाह कुछ देर बाद पहलगाम पहुंचेंगे, उसके बाद एनआईए की टीम पहुंचेगी। लेकिन मैं यहाँ जिक्र करना चाहूँगा जो श्वेता जिस बात का जिक्र किया, देखिए एक एक करके अजय आपको दिखाएंगे कि अब धीरे धीरे यहाँ पर अब से कुछ देर पहले वो गाड़ियाँ निकली जिसमें वो परिवारजन बैठे हुए थे जिन्होंने अपनों को खोया। और जिस तरह के से श्वेता ने जिक्र किया, बिल्कुल मैंने उनकी आंखें देखी, पथराई सी आंखें, एक भरोसे को लेकर वो जम्मू कश्मीर में तमाम टूरिस्ट आते हैं देश के अलग अलग इलाकों से कि यहाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन और जाहिर सी बात है, हमेशा से यहाँ आतंकवादी हमले होते रहे हैं और सेना मुंहतोड़ जवाब देती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सिविलियंस पर इतनी बड़ी तादाद में, और ख़ास तौर से जो टूरिस्ट हैं उन पर इतनी बड़ी तादाद में ये जरूर था कि जम्मू कश्मीर के आउटसाइडर पर टारगेट किलिंग यहाँ पर होती रही है बीते कुछ सालों में जो कम हुई है, लेकिन टूरिस्ट जो यहाँ पर आते थे उन पर कभी अटैक नहीं होता था क्योंकि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर की जो अर्थव्यवस्था है उसको चलाने में देश के अलग अलग इलाकों से जो सैलानी आते हैं, जो टूरिस्ट आते हैं, उनकी बड़ी भूमिका होती है। तो वो मैंने अभी जो यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही थी एक के बाद एक दर्जन भर एम्बुलेंस निकली जिनके अंदर डेड बॉडी थी और उसमें उनके परिवारजन थे, उनकी पथराई आंखें मैंने देखी। जैसा श्वेता ने जिक्र किया, बिल्कुल यही है और कहीं ना कहीं जो भरोसा है वो टूटा है और वही भरोसा अब जोड़ने की कोशिश जो है जो भारतीय सेना है, जो भारतीय खुफिया एजेंसी है वो कर रही है। इसलिए अलग अलग जगह पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
पुलवामा में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, सर्टेन किया जा रहा है। जो भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ है वो तक लगी है इंफॉर्मेशन गैदर करने में कि वो कौन लोग हैं, वो इसके पीछे मास्टरमाइंड कौन है, पीओके में बैठा वो कौन हैंडलर है, वो कौन टेररिस्ट है जो यहाँ पर आए थे। जो जानकारी अब तक मिली है कि कम से कम 4 ऐसे टेररिस्ट थे जिन्होंने ऑटोमेटिक वेपन से ताबड़तोड़ एक के बाद एक गोलियां बरसाई हैं, जिसमें 2 फॉरेन टेररिस्ट हैं, 2 पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं जो सीमा पार से घुसपैठ करके जम्मू कश्मीर की सीमा में दाखिल हुए और प्रॉपर प्लानिंग के तहत ये पूरा हमले को अंजाम दिया गया है। तो कहीं न कहीं जो मैंने जिस तरह से जिक्र किया कि देश भर के अलग अलग इलाकों से एक भरोसे के साथ जम्मू कश्मीर लोग आते हैं अलग अलग जगहों पर घूमने फिरने के लिए। उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि कल इस तरीके से आतंकवादी कायराना हरकत करते हुए उन पर हमला करेंगे। तो जाहिर सी बात है जो सेना है और तमाम सीआरपीएफ की टीम है वो अगर आप देखिए एक एक करके इस तरह से गाड़ियां, आपको बताऊं ये पुलिस कंट्रोल रूम है और उसके ठीक आगे यहाँ के आगे मीडिया अलाउड नहीं है। काफ़ी सिक्योरिटी अरेंजमेंट है यहाँ पर, जो आप सामने देख भी पा रहे होंगे सीआरपीएफ की और जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर तैनात है। एक एक करके यहाँ से जब एम्बुलेंस निकली है उसके बाद जो यहाँ का मंजर था वो काफ़ी दर्दनाक था अर्पिता। लेकिन अब कोशिश यही है कि कम से कम सबसे पहले उन आतंकियों को खोजा जाए, वो जिस भी बिल में घुसे हों उनको खोजा जाए और उनको उनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इसीलिए लगातार सुबह से जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ड्रोन कैमरे की मदद ली जा रही है ताकि उनको खोजा जाए। लेकिन आज तक को खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक 4 आतंकियों ने ऑटोमेटिक वेपन से ताबड़तोड़